हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक विषय फिजिक्स जो चल रहा है। और स्पेशल हम लोगों ने पढ़ा है, बताया आपको पिछले क्लासेस में कि हम लोगों ने वो आर्मी एग्जाम्स के पर्पज से स्टार्ट किया हुआ है और डिफेंस के लेवल के स्टार्ट किया हुआ है। डिफेंस में क्वेश्चन और इवनली ऐसा नहीं हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताता हूँ कि सभी एग्जाम के लिए जो जरूरी होती हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक क्राइटेरिया भी जो इसको लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल जैसे केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री हमारा बॉटम टू हाई चल रहा है किसी भी एग्जाम के लिए। फिजिक्स उस तरीके से नहीं चल रहा, फिजिक्स की वो भी क्लास है एक्सप्लोरेशन वाली, केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट होंगी। अभी जो हमारा चल रहा है वो डिफेंस के एग्जाम के पर्पज से चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट अपने कंप्लीट किया था, वो हमारा टॉपिक था गति, दूसरा पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था यूनिट। अब हम बात करते हैं उन राशियों की, और जहां हम सबसे पहले बात करते हैं गति की और गति के नियमों की, ठीक है। तो हम अपना जो पॉइंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फिजिक्स में होगा गति। तो सबसे पहली चीज है गति यानी मोशन। अब आप हमें ये बताएं कि किसे कहते हैं गति। तो सिंपल सी चीज है, गति किसे कहा जाता है? तो गति हम उसे कहते हैं जहां कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है, ठीक है। कैसी अवस्था में कहलाती है? गति अवस्था में कहलाती है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है। जैसे मैं अभी यहाँ सामने बोर्ड के दिख रहा हूँ, अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा टहलना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं कैसी अवस्था में दिखाई दे रहा हूँ? गति अवस्था में, क्योंकि समय के साथ मेरा पीछे का सरफेस है वो बदलता जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये क्या कहलाती है अवस्था? गति कहलाती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि गति के बारे में हमें किसने बताया, गति के हमें समीकरण किसने दिए और गति के नियम हमें किसके द्वारा दिए गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि गतिक समीकरण जो दिए गए वो हमारे जो विद्वान थे जिनका नाम था गैलीलियो, उनके द्वारा गतिक समीकरण सर्वप्रथम दिए गए। क्या था कि जैसे हम बात करें अपने विद्वान की न्यूटन की, जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन ने गति के नियम दिए, ऐसे ही गतिक समीकरण जो दिए वो गैलीलियो ने दिए और गैलीलियो ने सहायता की थी। तब न्यूटन ने क्या किया था, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है, इन्होंने तब गति के नियम दिए थे, क्योंकि गति का जो प्रथम नियम है न्यूटन का, उसमें गैलीलियो का नाम भी आता है। तो सबसे पहले गैलीलियो ने गतिक समीकरण दिए। अब किन किन चीज़ों में संबंधित करके दिए जो हम पिछली राशियों में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि दूरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका विस्थापन, ठीक है ना। दूरी हुआ आपका, विस्थापन हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपका जैसे दूरी को यहाँ हम वेग कह सकते हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं समय। इनके मध्य संबंध स्थापित करके क्या किया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और ये टाइम है। इनके मध्य में संबंध स्थापित करके जो राशियां हैं इनके मध्य संबंध स्थापित करके गैलीलियो ने गति के समीकरण को हमें दिया, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं गतिक समीकरणों की, तो सबसे पहले जो गैलीलियो ने जो नियम दिए थे, मैंने बताया कि इन राशियों के मध्य संबंध स्थापित करके उन्होंने दिए थे, ठीक है। न्यूटन ने इनके बाद गति के नियमों को दिया था, जिसमें पहले नियम में गैलीलियो ने उनकी सहायता की थी, ठीक है। तो न्यूटन की गति के नियमों की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हैं, गतिक समीकरण लिखेंगे, फिर न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे, फिर इन्हीं गतिक समीकरणों से सवाल भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गैलीलियो के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में, तो पहला इनका जो समीकरण है, गतिक समीकरण पहला जो दिया गया वो हमें दिया गया v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ a क्या है, t क्या है, u क्या है, सब बताता हूँ आपको। v होती है आपका अंतिम वेग। अब अंतिम वेग कब होता है? जब गाड़ी लास्ट में चलकर रुक रही होती है, तो रुकने से पहले का वेग। जब गाड़ी चल रही होती है, हमने ब्रेक लगाया, तो जैसे वो रुका, रुकने से पहले का वेग क्या कहलाता है? अंतिम वेग। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जो हमने चालू की उसके बाद चलने वाला वेग क्या कहलाता है? अगर रुकी हुई है तो वहाँ वो कहलाता है प्रारंभिक वेग 0 है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी चलती हुई आपको सवाल में मिलती है
प्रारंभिक गाड़ी चलती हुई आपको सवाल में मिलती है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, फटाफट देखते हैं आगे। हाँ, तो हम लोगों ने बात की, ये हमारा क्या था, गैलीलियो का प्रथम नियम है। ठीक है, अब इस प्रथम वेग नियम में यहाँ दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है, क्योंकि जब मैं सवाल बताऊंगा तब वहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं कि अंतिम वेग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि गाड़ी रुकने से पहले का वेग। अगर गाड़ी रुक चुकी है, ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी गई तो गाड़ी रुक चुकी तो अब चलेगी नहीं, तो वहाँ v हो जाएगा 0। मतलब ब्रेक लगाकर इस सवाल में कहीं गाड़ी रोकी जा रही है तो वहाँ आपको v का मान 0 रखना है। अगर आपके सवाल में कहीं गाड़ी रुकी हुई है फिर चलना प्रारंभ करती, गाड़ी पहले रुकी हुई है तो वहाँ आपको u0 लिखना है, और फिर जब चलने का वेग दिया जाएगा तो वहाँ v की वैल्यू रखनी होगी। v0 नहीं रखना होगा, फिर वहाँ रुकी हुई गाड़ी फिर चलती है तो u0 हो जाता है और v का मान जो दिया जाता है वो रखते हैं। और अगर गाड़ी चलती हुई रुकती है तो चलने वाले का मान u हो जाता है, रुकने वाली वैल्यू v हो जाती है। क्लियर? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कब 0 रखा जाता है। क्लियर यहाँ तक? सही। अब ये एक्सेलरेशन यानी इसको बोलते हैं हम लोग त्वरण, और t फॉर टाइम यानी कि आपका समय। क्लियर है? ये पहला समीकरण होता है। जब आपको चार चीजों में से अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय में से तीन चीजें दी जाती हैं और एक निकालने के लिए पूछा जाता है तो आप इसी सवाल को लगाएंगे, ये याद रखना है आपको, कंफर्म। ठीक है, चलो ये पहला था नियम। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नियम। दूसरा समीकरण, गतिक समीकरण लिख रहे हैं हम लोग गैलीलियो का। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो समीकरण है वो क्या है, S बराबर ut प्लस 1/2 at²। अब यहाँ क्या नहीं है, पिछले वाले समीकरण में से यहाँ क्या नहीं है भाई, यहाँ नहीं है अंतिम वेग। और बात किसकी, एक और नया चीज आ गया है, ये आ गया आपका क्या, हम ये बात कर सकते हैं, ये आ गया आपका विस्थापन, सेडिमेंट या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक नई चीज आ गई। ठीक है, तो सवाल में जब अंतिम वेग ना दिया जाए और विस्थापन की बात की जाए तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, u आपको बता ही दिया था मैंने पहले, ये विस्थापन है, u आपका यहाँ पर क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है, t आपका यहाँ पर क्या है, समय है, ये आपको पता ही है कि t यहाँ पर क्या है, आपका समय है। ठीक है, और a आपका यहाँ पर त्वरण ही है, 1/2 वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। क्लियर है? अब ये कब लगाएंगे, जब आपको अंतिम वेग ना दिया हो, प्रारंभिक वेग दिया हो और समय दिया हो और सीधा विस्थापन पूछा जाए, या विस्थापन दिया हो, प्रारंभिक वेग दिया हो, समय निकालना, कुछ भी, एक्सेलरेशन है ना, तो ये सारी चीज तब अपनी लगाएंगे। अब हम अगला देखते हैं तीसरा, v² बराबर u² प्लस 2as। अब यहाँ जितने भी एलिमेंट है उनसे आप परिचित हो चुके हैं पिछले दो समीकरणों में। v आपका क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग है, फटाफट से देख लें आप, अंतिम वेग है। u आपका यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक वेग है। a आपका यहाँ पर क्या है, त्वरण है, और s आपका यहाँ पर विस्थापन है। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये फॉर्मूला आपका कहाँ लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका तब जब आपकी समय की बात ना की गई हो सवाल में। तो समय पर दो समीकरण हैं, पहला वाला दूसरा वाला समीकरण है, समय की बात ना की गई हो तो हमारे पास सीधा बच्चा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, पहला लगाएं गति का कि दूसरा लगाएं गति का कि तीसरा लगाएं, तो इनकी सबकी अपनी अपनी पहचान है। देखो, सबसे पहले वाले की पहचान मैंने आपको बताई। सबसे पहले वाले की पहचान क्या थी कि आपको वहाँ पर विस्थापन की बात नहीं की जाएगी तो आपको पहला लगाना है, विस्थापन की बात की है तो दूसरा लगाना है, और समय की बात की जाए तीसरा लगाना है। तीन चीज़ें दिमाग में रखनी है, पहला विस्थापन की बात ना की जाए तो पहला आपको फॉर्मूला लगाना है गति का, अगर आपके विस्थापन की बात की जाए तो दूसरा फॉर्मूला लगाना है, अगर समय की बात नहीं की जाए तो तीसरा फॉर्मूला लगाना है। बस ये तीन फॉर्मूले। इसके अलावा चौथा फॉर्मूला भी होता है, औसत चाल निकालते हैं यहाँ पर ना, चौथा फॉर्मूला भी होता है, यहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, औसत चाल बराबर होता है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला भी इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं जो आपको गैलीलियो की गतिक समीकरण, गैलीलियो ने दिए थे गतिक समीकरण के नाम से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यहाँ गति यानी वेग की बात की, जो चीज़ें गतिमान हैं उनको एक फॉर्मूले में प्रदर्शित किया था, इसलिए गति के समीकरण कहे गए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जरा यहाँ इनका फॉर्मेशन चेंज करता हूँ मैं। अब मैं चारों फॉर्मूले लिखता हूँ और इनके फॉर्मेशन को चेंज करता हूँ, और मैंने आपको ये भी बता दिया था इन फॉर्मूलों में कि कौन सा फॉर्मूला जो है,
कौन सा फॉर्मूला जो है कब कहाँ लगेगा। अब इनका फॉर्मेशन क्यों चेंज कर रहा हूँ वो यहाँ ध्यान देना। पहले तो सबसे पहले मैं चारों समीकरण जो गतिक के हैं वो लिख रहा हूँ एक लाइन से, गतिक समीकरण जो चारों मैंने आपको बताए, और फिर इनका चेंजिंग में बताऊंगा। ठीक है, कैसे? पहले मैंने बताया v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा मैंने आपको बताया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है सभी को इतना? चलो अब हम बात करते हैं इनमें। ये सबसे पहले हम बात करते हैं v बराबर u प्लस ए टी की बात करते हैं। अब ये तब था जब कोई चीज़ गतिक समीकरण आपकी यानी कौन सी चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, या हम कार बोले, कार सीधी सड़क पर चल रही थी। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है तब भी तो समीकरण हो रहा, तब भी तो गतिक समीकरण हो रहा। मतलब क्योंकि सीधी सरल रेखा ये भी तो गति है, क्योंकि ये सरल रेखी गति के समीकरण थे सारे, और ये भी सरल रेखी गति है। तो अब इनका रूप तब चेंज होता है जब ऊपर वस्तु जाए या नीचे से ऊपर वस्तु जाए या नीचे वस्तु जाए तब। और हम ये बात करते हैं कि वर्टिकल जब कोई वस्तु फेंकी जाए, यानी नीचे से हम ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, तब इनके फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे। तो पहले समीकरण का रूप क्या होगा, जरा फटाफट से आप देख लें। पहले समीकरण का रूप क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो पहले समीकरण का रूप हो जाएगा इस जगह पे, देखिए। तो पहले समीकरण का रूप अपन देखते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं फर्स्ट का। तो देखो अब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो नीचे कोई चीज़ रुकी हुई है तो ऊपर क्या होगी, गति होगी। तो u हो जाएगा 0, ठीक है। और v जा रहा है क्या, नीचे से ऊपर की ओर, तो v बराबर u की वैल्यू 0 हो जाएगी। u की वैल्यू 0 होगी जब नीचे से ऊपर वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी। ध्यान समझना, यहाँ होगी u की वैल्यू 0। और a, अब गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, तो नीचे से ऊपर की ओर, तो माइनस का a और t, तो क्या हो जाएगा आपका v बराबर -8। ये हो जाएगा पहले समीकरण का रूप। कब, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, जब वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है, ठीक है, ध्यान देना। अब अगर वस्तु नीचे आ रही है तो ऊपर रुकी हुई होगी, तो वहां हो जाएगा 0 u, और a प्लस का होगा और t होगा। अब u बराबर क्या हो जाएगा, -8। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? ये हो जाएगा इसका, ठीक है। जब क्या होगा, फिर से समझा रहा हूँ, ये वाला था जो नीचे से ऊपर जा रही थी, और ये वाला था जब ऊपर से नीचे वस्तु आ रही थी, पहले समीकरण का ये रूप हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, गुरुत्वीय जगह पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, फिर बता दे रहा हूँ g, ठीक है। s की जगह पे h, क्योंकि हाइट डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हाइट। u की जगह पे u रहेगा, v की जगह पे v रहेगा, a की जगह पे बस g आ जाएगा। u कब 0 होगा, जब नीचे से ऊपर जा रहे होंगे। v कब 0 होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। क्लियर सभी को? यहाँ पर क्या आ जाएगा, g h u स्क्वायर v स्क्वायर। ये हो गया जब हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, तब गतिक समीकरणों का रूप ये होगा। आई होप आपको ये गति समीकरण के रूप समझ में आए होंगे। मेरा आज का जो लेक्चर था सिर्फ आपको समीकरण समझाना था, गतिक समीकरण। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन के गतिक नियमों की, न्यूटन के तीनों नियम समझेंगे एक ही लेक्चर में। फिर अगला जो लेक्चर होगा वहाँ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। क्लियर? तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और ये चीज़ें समझने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।